वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल के बारे में आज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 12 में भी काम आएगा, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डील करेंगे। देखो इसमें एक फॉर्मूला है अगर इफ मतलब अगर L1 इज पैरेलल टू, इसको पैरेलल बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे L1 और L2 अगर आपस में समांतर है तब उसका स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। और अगर L1 और L2 अगर आपस में लंब है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि समरी ऑफ द स्टोरी जिसको बोलते हैं ना, तो जो आपको पढ़ाए थे ना, उसका समरी क्या है इसका कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन स्लोप, पहला वाला का स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन is equal to slope of second line, that is M1 is equal to M2. If L1 is perpendicular L2 then M1 dot M2 is equal to -1, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसी से रिलेटेड अभी हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हम जरूर बोलेंगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो प्यारे प्यारे बालक, एग्जाम्पल नंबर हम आपको बता रहे हैं 7 ही बता रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, आपको हम खाली बता देते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आप बुक निकाल के अपना समझ लोगे। 2, -3 ये कर दिया हुआ है इसको b मान लेते हैं हम लोग, b में मान लेते हैं -5, 1। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना। चलिए इसको C मान लेते हैं 7, -1 और D में देखो 0, 3। क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना। मतलब ये दोनों लाइन, ये जो दिया हुआ है ना बाबू ये एक लाइन है, सपोज कर लो दिस इज अ लाइन एंड दिस इज ऑल्सो अ लाइन। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि दिस एंड दिस आर पैरेलल, ठीक है ना। ये दोनों लाइन आपस में क्या है बाबू, पैरेलल है, ठीक है। बात समझती है ना। तो ये हमको पैरेलल दिखाना, तो पैरेलल के लिए ऊपर में देखो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि दोनों का स्लोप अगर इक्वल हो गया तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या करने से क्या होगा, ठीक है ना। ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन आप बुक से देख के लिख लेना, ठीक है। देखो तो स्लोप ऑफ AB, तो AB का निकालेंगे तो ये कितना पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप बोलिएगा 2 पॉइंट से पास कर रहा है। कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से जब पास करेगा तो इसका जब हम लोग निकालेंगे ना बाबू, देखो तो हम लोग M1 जैसे मान लो, तो इसका फॉर्मूला याद आपको होगा y2 - y1 बाय x2 - x1। गुड। तो y2 देखो AB को देखना, किसको देखना है, AB को। तो y2 मेरा हो जाएगा बच्चा 1, अब फॉर्मूला का माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस। यहाँ पे x2 की जगह में हो जाएगा 5 - 2, ऊपर में हो जाएगा बाबू इतना और नीचे हो जाएगा 7। तो हम इसको क्या बोलेंगे, -4/7। ये M1 का वैल्यू निकल गया। यहाँ तक समझ में आ रही है, गुड। अब हम लोग आते हैं बालक, देखो स्लोप ऑफ AB है तो स्लोप ऑफ CD, तो इसको लिख देंगे बाबू M2। क्या लिखेंगे, M2 ठीक है। अब देखो तो M2 लिख देंगे, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 का वैल्यू देखो CD की बातें कर रहे हैं, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा 3, एक फॉर्मूला का माइनस है तो यहाँ मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद 0 - 7, तो रिजल्ट आपका कितना है बच्चा, 0/7। ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो दोनों आपस में क्या आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, सिंस M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2। यहाँ पे क्या बोले, M1 और M2 अगर बराबर आ गया है तो दिया हुआ रेखा क्या कहलाएगा, आपस में समांतर कहलाएगा। तो अतः करके लिख सकते हो या हेंस करके लिख देना, हेंस बोलो या अतः बोलो, ठीक है ना। अतः L1 इज पैरेलल टू L2, ये आपका क्या हो गया, अच्छा वाला आंसर हो गया। क्लियर हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके ठीक है। चलो कुछ करना है तुम लोग को, कर लो तब। हो गया, ठीक है। देखो
ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात समझ में आती है? ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या हुआ, ये भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा क्वेश्चन कि दो लाइन दिया हुआ है, बताइए कि दोनों का स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, दोनों का m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। 4 का ऑप्शन दे देगा, समझ आ रहा है? या इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी दे दे। 5 का ऑप्शन दे देगा तो आरो सर दर्द करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 8 आपको हम बता रहे हैं। इसे बोला गया शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना, एक में ले लो 2, -5, 2, -5 और बी में हम लोग ले लेते हैं -2, 5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो तो सी डी यहां मान लेते हैं, तो सी डी का दिया हुआ है बाबू 6, 3 और डी में देखिए, डी में दिया 1, 1। ये प्रूफ करके क्या दिखाना है कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या दी है, दोनों का स्लोप निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो। सॉल्यूशन, तो हम लोग लिखेंगे बाबू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी में हम लोग m1 मान लेते हैं इसको। अब देखो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, अब डायरेक्ट करेंगे। इसमें 1 मार्क्स का ही लाइक का क्वेश्चन नहीं, ज्यादा नहीं है। तुमको लग रहा है कि बड़ा कर देते तो बड़ा लग रहा है ना। अब देखो अभी बनाएंगे, आपको लगेगा हाँ 1 मार्क्स का ही हो। देखो 5 में से ये 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 0 कैसे होगा राजा। फॉर्मूला का मान 0 भी, ऑप्शन में 0 भी रहेगा। आप जैसा बच्चा के लिए 0 भी देगा वो। और ये -2 में ये घटाएंगे तो कितना होगा, -4, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। वो जानता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करेगा। अब देखो m2 का वैल्यू 1 में से 3 गया तो -2, इसमें से ये गया तो -5, सॉरी हाँ 5, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू। अब चलो अपने को प्रूफ करने देंगे दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है, क्या बाबू। तो ये देखो दोनों कट के -1 आ रहा है, तो फिर दिखा देता है ऐसे तुमको। देखो इसको निकालते हैं m1 डॉट m2, इसको सॉल्व करो। m1 का वैल्यू -5/2, m2 का वैल्यू 2/5, सॉल्व करके क्या आया बोलो तो -1। तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर देखो ऐसे करके लिखो, देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर L2। आंसर हो गया। बात समझ में आती है? कोई बारी लग रहा है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना। ठीक है, बोलता है ये एक लाइन है, ए बी क्या है, एक लाइन है, और सी डी क्या है, एक लाइन है। दोनों आपस में बोलता है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करे। ठीक है ना, बात समझ आती है? ए रेखा ए बी और रेखा सी डी आपस में लंब है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। क्लियर हो रही मेरी बात है? ठीक है, अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो हमको क्या निकालना, स्लोप निकालना बाबू। देखो स्लोप ऑफ ए बी, ध्यान दो बोर्ड की तरफ। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो हम आपको वही बोले शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2, 4 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6। तो काट छाट करोगे तो कितना होगा, 1/3, छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपको दिक्कत हो थोड़ा सा तो आप आराम से बैठ के फॉर्मूला लगाइएगा और आराम से करते रहिएगा, कोई मना नहीं करेगा आपको। 24 में से 12 गया तो 12, x में से 8 गया तो x - 8। अब यहाँ पे लिखना चूंकि L1 इज परपेंडिकुलर L2 दिया हुआ है, ये ना है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, ऐसा होता है। यहाँ देखो बोर्ड की तरफ, इतना इंटू 12/x - 8 इज इक्वल टू 1। अब अच्छा हाँ -1। अब देखो इससे इसको काट दो, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो x - 8, यही ना हो गया, इज इक्वल टू, ऐसा सोचो यहाँ माइनस लिख दो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत समझने में नहीं है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, -x + 8 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो 8 - 4 बराबर x, तो x बराबर कितना होगा, 4। तो ये आपका क्या हो गया, अच्छा वाला आंसर हो गया। हमारे मोहल्ले में इसको आंसर बोलते हैं, आपके मोहल्ले में क्या बोलते हैं आप बना के पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, बात समझ आती है? चलिए वो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कंडीशन क्या लगा दिया है, इसे बोलते हैं कि ए बी सी जो है वो वर्टिसेस है, शीर्ष है किसका, समकोण त्रिभुज का। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, ये चीज दिए हुए नहीं, ये चीज हमको प्रूफ करना है। जो शीर्ष दिए हुए ये समकोण त्रिभुज का होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस होगा, ये प्रूफ कर दिखाना है हमको कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। उसमें कंडीशन लिख दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल दिया, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके नहीं, समझे ना, प्रयोग नहीं करना, उसमें पाइथागोरस का प्रयोग नहीं करना, ध्यान दो। तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, ध्यान देना। हाँ अच्छा, एक हम रफ स्केच बना देते हैं। देखो ये सही नहीं है, मतलब हम ऐसे ही बना दिए हैं, अब हमको नहीं पता कि सही है या गलत है। देखो आप फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, बी 90 डिग्री है, मगर ऐसा नहीं मानना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं मानना है कि हम अभी जस्ट ऐसे ही बना दिए कि आपको समझाने के लिए, समझ आ रहा है। हो सकता है ए पर हो 90 डिग्री, बी पर हो, सी पर हो, किसी पर भी हो सकता है, हमको नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि बी पर समकोण त्रिभुज है। बोल देता तो टेंशन खत्म हो जाता है, समझ में आ रही है। हाँ देखो ध्यान दो, तो आप लोग ध्यान देना, इसको ऐसे ही हम खाली बना लिए, इसको टेंशन वाली बात है ना, हम मतलब अपने देखने के लिए बना दिए, बस ऐसा सोचो। तो हम सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये कंडीशन तो आपको पता होगा। ऐसा होता है बाबू, देखो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसा ना बोलता है, ये वाला मेथड नहीं यूज करना है। बुक में बोला ये वाला मेथड यूज, बोला विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब बिना पाइथागोरस प्रमेय के सिद्ध करके दिखाइए कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम मेथड यूज करेंगे कि इसका एक एंगल को दिखा देंगे 90 डिग्री है। क्योंकि त्रिभुज में सिर्फ एक ही त्रिभुज ऐसा है, इकलौता त्रिभुज है जिसका 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण, उसी से हम प्रूफ करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं बोलता तो फिर आप कैसे भी करते, डिस्टेंस फार्मूला लगाते उससे बना लेते, काम आपका हो जाता दोनों। तो हम सबसे पहले बाबू स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे बच्चे। देखो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी जब निकालोगे प्यारे प्यारे बालक, तो यहाँ 5 में से 4 का कितना बचेगा, 1, 3 में से 4 का कितना बचेगा, -1। तो रिजल्ट यहाँ से कितना आया बालक, अब चलो 1 निकल गया। स्लोप ऑफ ए बी, अब स्लोप ऑफ बी सी निकालते बाबू। बी सी दिख रहा है -1, ये -5, तो -6, -1, -3, तो -4, काट छाट करेंगे तो 3/2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 नहीं आएगा, बात समझ में आता है ना, छोड़ दो उसको। तो अब नहीं होगा तो हम लोग आगे भी चलेंगे। तो स्लोप ऑफ ए सी में आते हैं बालक, ए सी -1 और -4, तो कितना हो जाएगा, -1 और -4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आया बालक। अब सोच के देखो, ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम बन जाएगा, काम बनेगा कि नहीं, हो गया। तो ये नहीं पता चला। तो ये जो हम निकाले ना, इसका नाम दे देते हैं बाबू M1, इसका नाम दे देते हैं M2, इसका नाम दे देते हैं M3। तो पता चलेगा कि M1 और M3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 1, तो कितना आया रिजल्ट बताओ, बात समझ में आती है ना। तो ऐसे पता चला कि ये 90 डिग्री होगा। क्या पता चला, अब देखो यानी ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, -1, इसलिए पता चल गया। यहाँ लिख सकते हैं अतः, हैंस, ऐसे करके हैंस बोलो, अतः बोलो, जो बोलना बोलो, ठीक है ना। अतः हिंदी भाषा में लिखोगे, अतः दिया गया शीर्ष समकोण त्रिभुज है, बात समझ आता है। और इंग्लिश में लिख देंगे हैंस द वर्टेक्स, हैंस द गिवन पॉइंट, हैंस द गिवन पॉइंट्स, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, और द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं RT एंगल्ड, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। आप हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः दिया गया बिंदु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, अतः दिया गया बिंदु समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। मतलब नहीं लिख पा रहे, देर हो रही, दिक्कत हो रही है, और तो वीडियो जब देखोगे तो वहाँ पे आराम से बैठे बैठे कॉपी बना के, कॉपी लेके बैठना है, सामने मोबाइल को रखना है, तब पढ़ोगे तब मजा आएगा, समझ आ रहा है। और जितना पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, नोट डाउन, समझते हैं ना, लिखना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर ऐसे तुम जानते ही, ये क्या लिखेंगे, तब नहीं होगा। फिर 2-3-4 दिन बाद सब क्या हो जाएगा, टाइम समझ में आती है, होते है ना। देखो ध्यान दो, इसीलिए नोट डाउन जरूरी है।
देखो आपको बड़ा क्वेश्चन दे देगा एक और उसी में 5 को क्वेश्चन दे देगा 5 नंबर, बस में आती है ना। जैसे अब वेन डायग्राम पढ़ाए थे याद है, उसमें कितना 5-6 को निकालने के लिए बोलता था, ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ, ओनली केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स एंड नन ऑफ दिस, ऐसे एगो पूरा क्वेश्चन दे देगा ऊपर में और उसमें 5 को क्वेश्चन तुमको दे दिया और एक नंबर सब में दे दिया, बात समझ आती है ना। तो करना तो पूरा ही ना पड़ेगा बाबू ठीक है। वो देखो अब सुनिए, अब आपको हम एग्जाम्पल नंबर 11 दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना पढ़ा रहे हैं ना एग्जाम्पल आप एक से अपने से बना लोगे उम्मीद है। देखो और नहीं बनेगा तो फिर हमको बोलिएगा। 5,1 उसके बाद 1,-1 और सी में हम लोग मान लेते हैं बाबू 11,4। देखो 11,4 इसे प्रूफ करके क्या दिखाना, आगे में पीटी लिख देते हैं, मतलब समझिएगा प्रूफ दैट, ठीक है ना। और कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब हिंदी होता है बाबू संरेखी या संरेख, संरेखी बोलते हैं ना, ठीक है। बात समझ में आती है। देखो ध्यान दो बोर्ड की तरफ, क्लियर है उत्तम बाबू, ठीक है। ये आपको प्रूफ करे दिखाना है कि प्रूफ दैट द पॉइंट्स इतना 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 और कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए कंडीशन क्या होता है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कंडीशन मैंने से प्रूफ करना पड़ता है कॉलिनियर, ठीक है ना। आप जैसे क्लास 10th में पढ़े होंगे जिसको कॉलिनियर का दूसरा नाम रखा गया था समांतर रेखा, याद है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉलिनियर, समांतर रेखा, ठीक है। और समपाती शायद बोलते हैं, समांतर ऐसे बोलते थे, याद आ रहा है। उसके बाद फिर आपका जाके वेक्टर में जब हम जाएंगे तो उसका अलग कंडीशन है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जब आप क्षेत्रफल इसका निकाल देगा तो 0 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, एरिया। जब याद है एरिया फॉर्मूला लिखा है ना, हाफ 23, 31, 12, उस मेथड से जब बनाइएगा तो इसका एरिया क्या निकलेगा, 0। एक बार बना के प्रूफ किए थे, याद होगा। तो इसी तरह अलग अलग जगह अलग अलग प्रूफ क्या आता है। हाँ, जब आपको ऐसे ही बोल देगा, फ्री क्वेश्चन छोड़ देगा कि प्रूफ करके दिखाइए कि संरेखीय, तो आपको जोन सा मन करे वो मेथड लगा दीजिएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें लिख दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना, प्रूफ करके दिखाइए। तो हम दूसरा मेथड स्लोप वाला मेथड लगाए। क्लियर हो रही है ना। आप देखो एक चीज याद रखिएगा, कॉलिनियर का दूसरा नाम है पैरेलल। क्या नाम बाबू, कॉलिनियर का हिंदी बोलते हैं संरेखी। संरेखी मतलब सारा जो बिंदु है ना वो एक ही रेखा पर होता है, एक ही रेखा पे होता है, मतलब उसको कोई एंगल ही नहीं बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब पैरेलल है, आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा, अगर हम दिखा देंगे कि ये दोनों लाइन, ये पॉइंट जो है ये पैरेलल है तो कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। तो पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं, याद है, दोनों का स्लोप निकाल के दिखाएंगे, बराबर है। क्या निकाल के दिखाएंगे, स्लोप। आप देखो बाबू कोई भी स्लोप बराबर हो सकता है, AB और BC ये बराबर हो सकता है, या फिर AB और AC भी बराबर हो सकता है। क्लियर है। अब कौन सा होगा हमको नहीं पता। देखो स्लोप ऑफ AB हम लोग पहले निकालते हैं। तो देखो, तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे तो -1 और ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2। ये और ये कितना हो जाएगा बाबू, सॉल्व करेंगे कितना होगा बच्चा, 1/2। गुड। अब देखो स्लोप ऑफ AB निकाले, अब स्लोप ऑफ BC निकालते हैं बाबू। BC 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5। 11 में से 1 गया कितना बचेगा, काटेंगे तो कितना आएगा, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। यहाँ लिखेंगे सेंस ऐसे करके, चूंकि M1 बराबर क्या हो गया, M2, इसलिए गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, दिया गया बिंदु संरेखी है। याद रहेगा, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, अतः दिया गया बिंदु संरेखी है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बातें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खुद समझना है कि कॉलिनियर मतलब क्या होता है, कैसे प्रूफ करना है। ये चीज जब तक आपको पता नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। हो गया वो, तो इसमें AB² बराबर BC² वाला फॉर्मूला नहीं, वो नहीं नहीं। अब देखो, अब इसी में बोलेगा कि संरेखी है तो K का मान निकालिए, P का मान निकालिए, समझे, X का मान निकालिए, ऐसा बोल देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो देखो ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम्पल को तो वैल्यू होता नहीं, एग्जाम्पल बनाने से क्या फायदा। तो एग्जाम्पल ही का वैल्यू होता है, तो याद रखना है। एग्जाम्पल जो बनाने सीख गया वो एक्सरसाइज बनाने सीख जाएगा। सेम तो क्वेश्चन रहता है, बस होती है ना। हाँ,
तो देखो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, इतना पॉइंट्स दिया हुआ है। देखो बहुत सारे टीचर आपको एग्जांपल बताएंगे भी नहीं, तो हम तो आपको एग्जांपल बता भी रहे हैं। आप एक्सरसाइज बना के आइएगा, उसमें से जो डाउट होगा वो पूछिएगा तो अच्छा लगेगा। देखो इसमें बोल दिया है कि क्या दिया बाबू, कॉलिनियर दे दिया है, ठीक है ना, इतना 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 आर कॉलिनियर, कॉलिनियर दिया हुआ है, तब बोलता है कि फाइंड एक्स। तीनों बिंदु आपस में कॉलिनियर है, तीनों बिंदु आपस में संरेखी है, तो x का मान निकालना। क्लियर हो रही बात है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, हम कॉलिनियर प्रूफ किए, और उसके बाद इसमें क्या ऑलरेडी कॉलिनियर दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हमको निकाल के दिखाना। समझ में आ रही है दोनों। देखो तो कॉलिनियर अगर दिया हुआ है बाबू, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ऐसे करके गिवन पॉइंट्स अतः दिया गया बिंदु संरेखी है। हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः दिया गया बिंदु संरेखी, अतः नहीं बल्कि चूंकि, सॉरी अतः नहीं, चूंकि क्या लिखना है, चूंकि दिया गया बिंदु संरेखी है। इसलिए देखो अब बराबर तुमको दिखे नहीं दिखे उससे हमको मतलब नहीं है, m1 और m2 आपस में बराबर होगा। m1 m2 बराबर यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि x है ना, नंबर यहाँ पे x छिपा हुआ है ना, कोई नंबर होगा वो नहीं पता, आई डोंट नो। अब यहाँ पे देखो तो AB का स्लोप निकालो, तो AB का स्लोप निकालेंगे तो 1 माइनस, गलत बोल दिए, 1 माइनस तो 2 हो जाएगा बाबू, और 2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, दूरी सूत्र लगा दिए थे। अब BC लिखेंगे बाबू, तो BC लिखेंगे 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, देखो 2 दूने 4, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस x बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, समझ में आ रही बात है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन बता रहे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बस में आती है वो सब क्वेश्चन अगर गलती से पूछ ले तो आप बना लोगे। हो गया भाई, ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, तो इसमें -1 कहाँ आया, -1 कहाँ आएगा, क्या प्रूफ करने नहीं दिया था, x का मान निकालने नहीं दिया था, x का मान निकाल तो जैसे कहानी तुमको सुना रहे थे, कहाँ चला गया तुम, इधर थोड़ा सा रहो, दुमका जिला में ही घूमो, दुमका जिला घर बा कहे का डर बा, तो इधर ध्यान दो, डरना नहीं है। अब बोलता है इफ द पॉइंट्स, देखो इफ द पॉइंट्स h, 0 a, b और 0, k, 0, k, ये 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो इसका नाम दे देते हैं A, B, C। अपने को प्रूफ क्या करना, ध्यान दो बोर्ड की तरफ, A बाई H प्लस B बाई K बराबर 1, ये अपने को प्रूफ करने दिया। देखो ये जो पॉइंट दिया हुआ है इतना इतना इतना, ये दिया हुआ लाई ऑन ए लाइन, देखो ध्यान दो, नहीं लाई ऑन अ लाइन, लाई ऑन ए लाइन का मतलब होता है बाबू कॉलिनियर, क्या होता है बाबू, संरेखी होता है, ठीक है ना। तीनों बिंदु जो है ना वो एक ही लाइन पर है, लाई ऑन ए लाइन का मतलब उसी लाइन पर है, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो पर्यायवाची सब समझते हो ना, वही सब नए नए वर्ड यूज करता है वो तो कॉलिनियर नहीं बोल के लाई ऑन अ लाइन बोल दिया, तो एक ही चीज है, क्लियर हो गया ना। अब चलो, तब लाई ऑन ए लाइन जब बोल दिया है तो कॉलिनियर है, कॉलिनियर का मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर होगा, वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, गुड। अब ध्यान दो बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, b माइनस 0 a माइनस h, खूब अच्छा से देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा ना तो तबियत ठीक हो जाएगा। और एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो वो थ्योरम पूछेगा, तो थ्योरम क्या होता है, बनाने के लिए नहीं बोला जाता थ्योरम, थ्योरम पूछने का मतलब होता है कि आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा ये तो छोटा सा भाषा हम बोलते हैं, थेल्स पर मैं सीखे उन 10th क्लास में, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि कोई एक ट्राइंगल है और उसके कोई एक समांतर रेखा खींचा गया, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो क्या होगा उसका अनुपात, AD बाई BD AE बाई EC, यही ना होता है। अब उसमें इसी तरह का 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कौन सा सही है टिक लगाओ।
आपको बोलेगा एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस तीनों कोनों का योग कितना होगा 360, 180, 240, 170। 180। तो इठो याद रहेगा, तो प्रूफ करेगा तो तुम परेशान हो जाएगा। बात समझ ना, ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। जैसे लिख देगा पीई बराबर क्या होगा 1 माइनस पीई नॉट, समझ में आता है ना, प्रायिकता पढ़े ना। इसी तरह का जितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ना वो आपको पूछेगा उसमें, जो आपको बनाना है। ठीक है, जैसे बोलेगा दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, सम संख्या विषम संख्या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यही सब चीज आपसे पूछेगा, यही तो आपको बोलना चाह रहे हैं। बस में आता है ना। हाँ देखो, आपको जैसे बोल देगा आई पे पावर लिख दिया, मान लीजिए 20, क्या लिख दिया 20, पास में रहा है। या फिर आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसका वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलना आई पे पावर 4, क्या बोलना, और आई पे पावर 8 का भी 1 होता है। सोच के देखो, आई पे पावर 12 का भी 1 होता है, मतलब जितना 4 का टेबल में आता है उसका वैल्यू 1 होता है। मगर आपको बोल देगा स्मॉलेस्ट, क्या बोल दिया, इसी का नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं, एटलीस्ट वर्ड बोलेगा, क्या बोलेगा, एटलीस्ट मतलब होता है एकदम न्यूनतम, छोटा से छोटा कौन होगा सबसे। अब इसी का उल्टा पूछ देगा, मैक्सिमम बताइए, तो उसमें आंसर लिख देना नन ऑफ दिस, या जो भी रहेगा मेनी मोर, ऐसे कुछ लिखा रहेगा, कोई नहीं हो सकता है। तुम 4 का पढ़ा पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाएगा, तुम जहां तक जाएगा वहां तक उसका वैल्यू होगा 1, होगा कि नहीं, समझ में आ रही है ना। आपसे पूछेगा बताइए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, बोलिए तो पता नहीं, कहां से बोल पाएंगे, हमको नहीं पता। बात समझ आती है। आपको बोलेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 होगा, वेरी गुड, बात समझ आता है। अब बोलेगा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, बोलो तो नहीं पता है, हम नहीं बोल पाएंगे। यही सब क्वेश्चन पूछ देगा तो दिमाग का बत्ती जलेगा। तो मेंटो फ्रेश लेके जाना तो लोग, ठीक है। हाँ रे, खाने से बुद्धि बढ़ता है। तो बात समझ में आए जो बता रहे क्वेश्चन कैसा पूछेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ध्यान रखो। यहाँ ध्यान दो। अब हम ए बी हो गया, अब बीसी का स्लोप निकालेंगे। तो के माइनस बी, के माइनस बी, 0 माइनस ए, ये सब चीज अगर आप गलत कर देंगे तो कोई उपाय नहीं है भाई। अब ध्यान दो, बोर्ड की तरफ ध्यान दो बच्चे। अब एक स्टेप हम जान के बढ़ा देते हैं, 0 हटा देते हैं। टगलू बदमाशी करेगा तुमरे, कौन किया, तुम्हारे साथ कर रहा है। देखो बगल में चिमनी रखा हुआ है कोना में, आधा टूटा है, आधा 2 आदमी बहुत देर से मालूम है बहस कर रहा था, हम समझाए तब झगड़ा हुआ। हाँ, तो समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा नहीं करो बाबू तुम लोग, सब कांड मत करो। करना है तो फिर देखो ए के या माइनस ए बी, ठीक है, फिर इसको माइनस एच के या के एच अब प्लस बी एच। यहां तक समझ में आया बालक। देखो बाबू, ये और ये सेम चीज है। अरे मान लो ना इस साल तुमको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, अगले साल हटा देगा, तब कुछ भी कर सकता है। पागल दीवाना जैसा दिमाग लगा देगा। समझ में आ रहा है। कोरोना कब खत्म वो पता ही नहीं चला, झूठ का माथा परेशान लेवल का वो आते रहेगा। जब बोलेगा नेता लोग आ जाएगा, नेता लोग जब बोलेगा तब आएगा। ध्यान दो इधर, माइनस एच के इधर आया तो क्या होगा एच के, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू ए के प्लस बी एच। देखो ध्यान दो, आंसर में कहीं माइनस नहीं है बेटा। अब क्या करेंगे, ध्यान दो जो बोलना चाह रहे हैं, दोनों तरफ एच के से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करो बाबू, एच के से डिवाइड कर दो, या के एच जो बोलना है बोलो। अब यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिख देंगे, टेंशन मत लेना। ऑन डिवाइडिंग हाँ बोथ साइड्स बाय एच के, याद रहेगा। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों में एच के से भाग देने पर। हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों में एच के से भाग देने पर। ठीक है, वीडियो जब आप देख बनाइएगा ना घर में, नोट समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला के से ये वाला के चला गया, ये वाला एच से ये वाला एच चला गया। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा बाबू ए बाय एच, यहाँ पे क्या बचा बी बाय के। देखो ऊपर में यही चीज प्रूफ होने दिया है, हो गया प्रूफ। खुश हो गए, बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर 14 हम छोड़ देते हैं, बुक से आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 का हल्का सा हिंट्स देते हैं, इसको बना के लाइएगा, ठीक है ना। देखो कल जो है इसके बाद हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको हम बता देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसा भी हो सकता है, टेंशन वाली बात है
नहीं है, चाहे वो टेढ़ा बेड़ा कोई उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि 4 साइड होना चाहिए बस, समझ में आ रहा है। हाँ, अब क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स बोल देता है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, तब फिर आपको उसी तरह बनाना पड़ेगा फिगर। बस में आती है ना। हिंदी में जैसे बोलेंगे समान, उसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है, उसके बाद आयत, उसके बोलते हैं समचतुर्भुज, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद समलंब, ये सब वर्ड अगर लिखा रहेगा तब एट दैट टाइम यू हैव टू ड्रॉ सेम फिगर, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है ना वही वाला फिगर आपको यू हैव टू ड्रॉ। और ऐसे खाली बोल देगा कि ABCD एक चतुर्भुज है तो आप जैसा मन करें, अगर आपको ऐसा मन करता है देखो बनाने का, ऐसा मन करता है तो आप ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, खाली 4 साइड होना चाहिए बस, है ना। हाँ, 4 साइड होना चाहिए बस, दिमाग खराब नहीं करना। अब सुनो ये क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन बोलता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, देखो ABCD, ध्यान दो बाबू इधर। तो चतुर्भुज आपको दिया हुआ, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4,2, B का वैल्यू दिया हुआ है 2, कहाँ, C का कितना बाबू, C का 8,5, D का 9-7, वेरी गुड, इतना बोल दिया गया। उसके बाद बोलता है if PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ, देखो AB पे P है, ध्यान रखना, PQRS ये दिया हुआ है, बट मिड पॉइंट्स दिया हुआ, ठीक है। तो प्रूव करके दिखाना है कि PQRS क्या है, ये पैरेललोग्राम है। देखो ध्यान दो, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में इसमें खाली पॉइंट दिया हुआ, उसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ था, ध्यान दो। ABCD एक चतुर्भुज है, हिंदी में सुनो, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS भुजा AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पॉइंट PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD, DA। क्लियर हो गया। तो आपको यू हैव टू प्रूव दैट कि PQRS से जो चतुर्भुज बन रहा है, मतलब यहां से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना बाबू, ये वाला पॉइंट्स को जोड़ने से जो आपको दिखा फिगर PQRS एक आपको दिखा ना, चतुर्भुज आपको दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसको प्रूफ करके दिखाना है। आप समांतर चतुर्भुज कैसे प्रूफ करोगे? समांतर चतुर्भुज के बारे में प्रॉपर्टीज उसका पता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसको आप प्रूफ कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात खत्म है, बात समझ में आती है ना, टेंशन लेने की बातें नहीं है। हाँ ठीक है, ध्यान दो। आप चीज सबसे पहले आपको PQRS को फाइंड करना है, तो PQRS क्या मिड पॉइंट्स है बाबू, क्या है मिड पॉइंट्स, मतलब मध्य बिंदु है। क्लियर है? कुछ नहीं, हमको तो बोलते हैं कि आपको कॉपी में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मन में सोचते जाओ और खाली डायरेक्ट वो पॉइंट को लिखो। देखो क्यों निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो ऐसा यही ना फॉर्मूला होता है बाबू, किसी भी मध्य बिंदु का पॉइंट निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के, यही वाला फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। क्लियर हो रही है? अब सुनो, एक एक करके ध्यान दो, बोर्ड की तरफ देखते जाओ, उसके बाद तुमको फोटो खींचने का मन करे, जो मन करे करते रहना। देखो 2 और 8 को जोड़ो, कितना हुआ 10, 10 को 2 से भाग दो 5 लिखो, 6 और 5 को जोड़ो 11 को 2 से भाग दो, छोड़ दो, हो काम खत्म हो गया। R में आते हैं 9 और 8 को जोड़ो 17, जाएगा नहीं, छोड़ दो। 7 में से 5 को घटाओ तो -3, तो -3/2। यहां तक समझ में आ रहा आप लोग को? अच्छा से बुझ लो। अब देखो तो कहां पर बाबू, अच्छा, हाँ 7 5 गया 2 का मतलब -1 आएगा। थैंक यू। अब देखो 4 में से 9 गया तो 5 बचेगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 5/2, 5 यहाँ पे बचेगा -5, तो -5/2। ठीक है, ऐसे देख लो, कोई गलती को बोलना हमको। 2 में 4 गया तो -2 बचेगा, तो -2 का मतलब हो गया -1, 6 और 2 8 हो गया, 8 का मतलब 4। ये हम सब निकाल दिए, कोई दिक्कत है? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन शुरू में जो आपको बताए थे, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम करेंगे नहीं, हम खाली हल्का सा हिंट्स दे देते हैं। देखो तो स्लोप ऑफ PS लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। PS किसके बराबर आएगा बाबू? स्लोप ऑफ QR, यही ना है आमने सामने का भुजा, ये और ये बराबर आएगा, और ये स्लोप क्या आएगा बाबू? बराबर आएगा। तो बराबर आएगा तो दिखा देना, हो गया बस। जैसे ही बराबर आया तो आप बोल देना अतः दिया गया बिंदु
समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया ना? फिर हम लोग कल हम लोग इसके बाद चैप्टर आपको दिया हुआ है आपका जाके वो वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कुछ कर रहे हो? नहीं आपका देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है ना हम लोग कल को 1 मिनट, ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल वाला जो चैप्टर होगा ना, कल वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।